जीवन और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं, एक आरंभ है तो दूसरा अंत। जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है उसको आप कैसे यादगार बना रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी मानव समान रूप से आए थे, लेकिन कोई दुनिया के रंगमंच पर अपना नाम रोशन करके जाएगा तो कोई गुमनाम बनकर। इसी कारण समय को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। समय पूजनीय है, विचारणीय तथा ईश्वर की भांति प्रातः स्मरणीय है। वक्त हंसाता है, वक्त ही रुलाता है, वक्त बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दुनिया से गई हर चीज वापस आ सकती है, यहाँ तक कि रूठे भगवान को भी मनाया जा सकता है, किंतु समय एक बार चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। बीता हुआ कल कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। समय और जिंदगी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की भी जरूरत नहीं होती। दोस्तों, समय का दुरुपयोग करने वाले केवल पश्चाताप करते हैं। जैसे सांप निकल जाने पर केवल लकीरें रह जाती है। यदि समय की गति को न पकड़ा जाए और इसकी उपयोगिता का वर्णन न किया जाए तो जीवन गहन अंधकार में डूबता चला जाएगा, जिसकी कल्पना भी असंभव सी है। इसलिए समय की उपयोगिता को स्वयं ही समझना होता है, उसकी गति को स्वयं ही पहचानने की क्षमता विकसित करनी होती है। कुछ लोग काम को यह कहकर टालते देखे जा सकते हैं, कर लेंगे, जल्दी क्या है, इसे कभी भी किया जा सकता है। इनको यह नहीं मालूम कि जिस काम को कभी किया जा सकता है उसको कभी नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृता प्रीतम कहती है, समय पर वही सवारी कर सकता है जिसकी लगाम अपने हाथ में रखता हो। समय सबके लिए नियत और निश्चित होता है। जो लोग समय का उपयोग परिस्थिति के अनुरूप उचित और सार्थक ढंग से करते हैं, वे समय के अनुरूप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। एक विचारक ने कहा है, समय की धारा में जो कुशल तैराक की तरह अपनी मनोवृत्ति की पतवार थामे बहता है, जो अपनी दिशा तय करता है, अपनी राहें गढ़ता है, अपने पुरुषार्थ के साथ धारा को काटकर अपनी मंजिल को पा लेता है। जो लोग समय की धारा के साथ बहना नहीं जानते हैं, वे उस बेजान लकड़ी की तरह होते हैं जो केवल बहती रहती है, किंतु उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए समय के बहते प्रवाह में अपने समय के सदुपयोग के लिए तत्क्षण, तत्पर और तैयार रहना चाहिए। समय की धारा का नियम है अनवरत निरंतर प्रवाहित होना। जो इस सत्य को समझ लेता है वह समय का एक एक पल सदुपयोग करना सीख जाएगा। इसी से व्यक्तित्व निखर कर दूसरों को प्रकाशित करेगा। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की सुई पर नियंत्रण अनिवार्य होता है। जिंदगी को यदि संवारना है, जिंदगी में यदि सफलता पानी है, तो हमें समय के मूल्य को समझना होगा। न केवल समझना होगा बल्कि पूरी कर्मठता से एक एक पल को पकड़ना होगा। समय से चूक गए तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। समय ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। दोस्तों, समय निकाला जाता है। अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो एक दिन का मिला हुआ समय रात को फिर से शून्य हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसको एक सुंदर उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर कोई आपको सुबह 1000 रुपये दे दे और बोले या तो इसका उपयोग कर लो और फिर शाम तक ये गायब हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? जाहिर है रुपये का तुरंत उपयोग कर लेंगे। यही दृष्टिकोण समय के साथ भी होना चाहिए। जो लोग
ये समझ लेता है वह जिस क्षेत्र में भी होगा सर्वोच्च स्थान पर होगा। समय का दूसरा नाम काल है, और जो काल का सम्मान नहीं करता काल उसे मिटा देता है। काल के नियमों का पहला सूत्र है, हम इस सत्य को पहचानें कि हमारा जीवन समय की धारा में बह रहा है। क्षणों, पलों, दिनों के सदुपयोग से ही हम इसकी संभावना को साकार कर सकते हैं। इसका दूसरा सूत्र है, जीवन हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम संपूर्ण होशो हवास में निभाएं। और इसका तीसरा और अंतिम सूत्र है, वर्ष में जब भी हमारा जन्म क्षण आता है, प्रत्येक जन्मदिन के उस क्षण में आगामी वर्ष तक की कार्य योजना अवश्य तैयार कर लें। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हो तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, आपको नई दिशा दिखाएगा।